Children, let's move to our fourth day class of internal trade, that is your OC chapter, lesson number 9. and last हमने कल क्या देखा था? डिपार्टमेंटल स्टोर और फिक्स शॉप. आज हम जो देखेंगे वो है चेन स्टोर. आखिर चेन स्टोर होता क्या है एंड रिमेनिंग मोर बिग शॉप्स के पार्ट्स. जैसे कि द चेन स्टोर सेल्स गुड्स इन रिटेल ऑन द लार्ज स्केल. चेन स्टोर क्या होता है? वो अपने जो गुड्स होते हैं वो लार्ज स्केल में स्टोर करते हैं. एंड दिस स्टोर कमेंस्ड बाय अ सिंगल पर्सन एट अ डिफरेंट प्लेस और ये जो स्टोर होता है वो एक ही पर्सन होता है जो अलग अलग जगह पे एक ही इंसान रहता है जो कि इसको हैंडल करता है. और लिमिटेड आइटम्स ऑफ एसेंशियल कमोडिटी ऑफ द सेम क्लास, और जो लिमिटेड कमोडिटी है ये नीड्स होती हैं उन्हें स्टोर करता है और उन्हें फिर वो मार्केट में सेम सेल आउट करने की कोशिश करता है. अब वहीं पे जैसे अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इफ़ आई टॉक टू यू द कैरेक्टरिस्टिक द सिंगल ओनर, यहाँ पे जो होता है, मैंने जैसे भी आपको कहा, अलग जगह पे एक यहाँ पे जो ओनर होता है वो सिंगल होता है. द चेन स्टोर इज ओन्ड बाय अ सिंगल ओनर. यहाँ पे एक ही पर्सन है जो कि पूरा हैंडल करता है. उसके बाद आता है चिल्ड्रन लेआउट. एक्सटर्नल लेआउट ऑफ द चेन स्टोर इज सिमिलर. मोस्टली अगर बात करें तो जो उसका स्टोर लेआउट होता है वो सिमिलर होता है. ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय पॉलिसी ऑफ द बिजनेस यूनिट. यहाँ पे मेन पॉलिसी है कि हमें कस्टमर्स को किस तरह से, उनका बिहेवियर क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाता है. Centralize the management. The chain store are managed from one place, that is from the office. सारा काम जो होता है एक ही ऑफिस से किया जाता है जो कि मेन होता है. कॉमन आइडेंटिफिकेशन. कॉमन आइडेंटिफिकेशन इज इस्टेब्लिश सो दैट द जो भी मतलब लेआउट है या जो भी आइडेंटिकल यूनिफॉर्म ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ के सारे इंफॉर्मेशन क्लियरली और कॉमन आइडेंटिफिकेशन हो. सभी एम्प्लॉयज़ के आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं? कॉमन होते हैं, ताकि कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स न हो. तो आई होप चेन स्टोर आपको समझ में आया चिल्ड्रन. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर शॉप, दैट इज़ अ मेल ऑर्डर शॉप. मेल ऑर्डर शॉप में क्या होता है चिल्ड्रन? यहाँ पे ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर बाय सेंडिंग कैटलॉग थ्रू द पोस्ट. यहाँ पे कैटलॉग पोस्ट किए जाते हैं कस्टमर्स को. और गुड्स आर ऑल्सो डिलीवर थ्रू पोस्ट एंड पेमेंट ऑफ मनी इज मेड थ्रू पोस्ट एट ए टाइम ऑफ डिलीवरी. साथ में जो भी उनके ऑर्डर्स होते हैं वो भी हम पोस्ट करते हैं, और डिलीवरी के बाद जो भी गुड्स के जो भी पेमेंट्स होते हैं वो भी हमें मिलते हैं एज अ ऑर्डर के रूप में. तो उसे हम बोलते हैं ऑर्डर शॉप. कि हमने ऑर्डर दिया और हमारा, जैसे आज हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, आज हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑर्डर दिया, ऑर्डर आ गया हमें, फिर हमने उसका पेमेंट कर दिया, तो एक तरीके से सेम हुआ. फिर आता है फ्रेंचाइज. क्या आता है चिल्ड्रन? फ्रेंचाइज आता है. फ्रेंचाइज का अ स्पेशल राइट इज गिवन बाय साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी हैविंग अ पर्टिकुलर ट्रेडमार्क और अ ब्रांड. मतलब एक निशान होता है, लोगो होता है हर ब्रांड का, तो उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है ताकि उनके जो मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट है वो उस तरीके से उस प्रोडक्ट, मतलब ब्रांड टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विस और टू मैन्युफैक्चर इट्स प्रोडक्ट एंड सेल इट, मतलब उनके ही ब्रांड को कॉपी करके फिर वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक बेच सकती है या उस ब्रांड का हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइज. जैसे कि बहुत सारे गुड्स होते हैं. This method of doing business, quality of good, decoration of shop are similar to that of parent company. Generally, parent company supply the raw material if the product is to be sold after manufacturing. अगर मैन्युफैक्चरिंग के बाद उन्हें मार्केट में सेल आउट करना है तब वो उस लोगों की मदद से काम हो सकता है. और आजकल तो लोग देखो क्या है, ब्रांड देखते हैं ना, क्वालिटी भले ही ना हो उस ब्रांड की, लेकिन ब्रांड तो है. क्यों? क्योंकि आज हम एक दूसरे को वो चीज़ दिखाते हैं जिसके वजह से आज लोग ब्रांड के लिए एक्स्ट्रा पे आउट भी कर देते हैं. देन उसके बाद आता है चिल्ड्रन सुपर मार्केट. उसके बाद क्या आ रहा है चिल्ड्रन? सुपर मार्केट. सुपर मार्केट इज़ अ रिटेल शॉपिंग सेलिंग ऑन लार्ज स्केल. बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल होता है. यहाँ पे क्या है, कस्टमर्स को सारे प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं और वो लार्ज क्वांटिटी में परचेज भी कर सकते हैं. और दिस टाइप ऑफ स्टॉप, ये जो शॉप होते हैं क्या है, छोटे छोटे जो शॉपकीपर होते हैं ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेली की जो भी रिक्वायरमेंट है हमें ईजिली मिल जाती है. और ये बहुत देखा जाए सुपर मार्केट ना बहुत सी बड़ी बड़ी सिटीज़ टाउन में लोकेट
होते हैं और बिग साइज़ में रहते हैं, और इनका ये जो पॉइंट्स ऑफ जो उनका मेन जो व्यू होता है कि लोगों को सेटिस्फाई करना है ताकि वो अपनी रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें जब उनको ज़रूरत हो वो परचेज़ कर सकते हैं। फिर आता है शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल इज़ डेवलप ड्यू टू चेंज इन द डिपार्टमेंटल स्टोर इन मॉडर्न टाइम। आज डिपार्टमेंटल स्टोर की वजह से क्या है, शॉपिंग मॉल तैयार हो रहे हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल इज़ लार्ज देन सुपरमार्केट के कंपेयर में जो कंस्ट्रक्शन ऑफ जो शॉपिंग मॉल का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें हर चीज़ मिल जाती है। मेनी स्मॉल बिग शॉप्स आर कमेंस्ड अंडर द ओनरशिप ऑफ सिंगल पर्सन और मोर देन वन पर्सन। वहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रांड गुड्स ऑफ डेली रिक्वायरमेंट एंड लग्जरियस प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल टू द कस्टमर। अलग अलग ब्रांड की हर चीज़ मिल जाती है। प्लस एफर्ट्स भी बहुत होता है जो अट्रैक्ट करता है कस्टमर को कि वो उस जगह पे जाए, प्रमोशंस देखे, उनके बारे में समझे। मॉडर्न फैसिलिटी की अगर मैं बात करूँ इसी में, अगर मैं आपको शॉपिंग मॉल में ही मॉडर्न फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो जो भी रिफ्रेशमेंट है, डिपार्टमेंट है, मतलब बच्चों का डिपार्टमेंट अलग, खाने का डिपार्टमेंट अलग, कपड़ों का डिपार्टमेंट अलग, सैंडल्स का डिपार्टमेंट, ग्रोसरी का, क्रॉकरी का, अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इवन इंजॉयमेंट के लिए बहुत से वाईफाई कनेक्शंस भी होते हैं, ऑडिटोरियम भी बना दिए जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है चिल्ड्रन, इससे लोग को एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उनका टाइम भी बचता है और प्लस वो सेटिस्फाई भी होते हैं कि उन्हें जो चीज़ लेनी थी वो उन्हें एक ही टाइम पे उन्हें सारी चीज़ें मिल रही हैं। ओके चिल्ड्रन, तो इसीलिए लोग आज क्या करते हैं, लोग शॉपिंग मॉल ज़्यादा जाते हैं ताकि वो एक ही जगह पे उन्हें सारी चीज़ें उनके पसंद की ऑटोमेटिकली उन्हें मिल जाए। आई होप आपको आज का सेक्शन बहुत ही छोटा होगा बट क्लियरली समझ में आया होगा। और अगर थोड़ा कोई डाउट अगर आपको है वीडियोस में, मैंने अगर बहुत स्पीडली एक्सप्लेनेशन दिया हो तो प्लीज़ रिक्वेस्टिंग यू टू रिफ़र योर टेक्स्ट बुक सो दैट आप और अच्छे से क्लियरली समझ सके। एज नाउ हम अभी भी ऑनलाइन चल रहे हैं, स्कूल अभी ओपन्स नहीं हुए हैं, सो माइट बी यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम बट as we are adjusting students, please try to cooperate with us. Okay, and the last topic we will be completing by tomorrow section, so take care and thank you.